बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है भाई मेरी कज़न की शादी, तो बस उसी में हम लोग तैयार होने के लिए आए हैं। मैं सुबह से बस मेहमानों को लाना ले जाना यही सब कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब सुबह से क्या 3-4 दिन से यही चीज़ें कर रहा हूँ। तो मेरे पास संगीत का भी ब्लॉग पड़ा हुआ है, वो भी नहीं डल पाया अभी तक। अब ये भी पता नहीं कब डलेगा कब नहीं। आई होप जल्दी डल जाए। तो भैया मैं तुम लोगों को बताऊँगा मेरे यहाँ की शादी। मेरे रिलेटिव है जो मेरे बड़े पापा हैं, उनकी बेटी की शादी है। तो यही है, ज़्यादा दूर नहीं है गार्डन, मतलब गार्डन किया हुआ है यहाँ से मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर मेरे घर के पास में ही है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे सब तैयार होके। और मैं बस अभी तैयार होने आया हूँ। और मैं मतलब अभी का टाइम हो रहा होगा मेरे ख्याल से 6 बज रहे होंगे। ठीक है, और मैं सुबह से ही बस मेहमानों को लाना ले जाना कर रहा हूँ। और अब मैं इस समय नहाने आया हूँ घर पे सिर्फ। अब नहाऊंगा मैं तुरंत भागूंगा। और क्या है ना, काम मुझे करना पड़ रहा है तो मैं भूल जाता हूँ कि भाई मेरे को सब कुछ रिकॉर्ड करना है। बट कोई बात नहीं, मैं हर चीज़ को अब याद रखूँगा। और आज रात भर मैं अपनी कज़न के लिए रुकने वाला हूँ। मतलब आज पूरी रात हम लोग जगेंगे, कल उसको विदा करके ही आएंगे अब घर। तो आज अब मैं तुम लोगों को पूरा रात का बताऊँगा, पूरा व्लॉग बताऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नहा धो के, मैं पूरा रेडी हो जाऊँ उसके बाद मिलता हूँ। मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाऊँ। सो गाइस, ये है मेरा आउटफिट और ये मैंने लिया था बहुत टाइम पहले। तो फिलहाल ये पहना है और नीचे ही ब्लैक है। ये है मेरा आउटफिट, फुल ब्लैक। और ब्लैक जूते जाएंगे इस पे। तो तुम लोग कमेंट करके बताना कि ये कैसा लगा है। लोग तैयार हो गए हैं, ये देखो सब अपना अपना ढाक के जा रहे हैं। और मैं भी जा रहा हूँ, अब निकल रहे हैं हम लोग। मैं अब पहुँच गया हूँ गार्डन में, जहाँ पे भाई ये मेरी बहन खड़ी है। और हम लोग बस पहुँच गए। बच्चे गिर गया, बच्चा गिर गया। उड़ो उड़ो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो अब हम लोग जाएंगे, खाना वाना का क्या प्रोग्राम है वो देखेंगे। बस हम लोग अब जा रहे हैं खाना वाना खाने के लिए। और मम्मी लोग सब अलग अलग खड़ी हैं। यहाँ पे गाना वाना चल रहा है यहाँ पे। अभी तुम लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। ये देखो शुभम आ चुका है। तो इधर हमारा डांस चल रहा है। ये देखो भाई, स्टेज बना हुआ है यहाँ पे। ये स्टेज की प्रिपरेशन हो चुकी है और यहाँ पे खाना चल रहा है सबका। मैं अपनी मम्मी को बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ लेकिन मम्मी मिल नहीं रही है। कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आवाज़ आएगी। तो गाइस, यहाँ पे दूल्हा आ चुका था और यहाँ पे सब लोग खड़े होके दूल्हे का स्वागत कर रहे थे। वैसे भी दूल्हा जो है काफ़ी लेट हो गया था, मतलब बारात इतनी ज़्यादा लेट आई थी। ऑलमोस्ट 11:30 बज गए थे बारात को आने में। और जो बारात 9 बजे लगनी थी वो थोड़ी लेट आई, मतलब बहुत लेट। यहाँ पे शुभम और मैं वेट कर रहे थे बाहर जाने का। ये मेरे कज़न्स, यहाँ पे हो गई थी लड़ाई क्योंकि एंट्री के लिए पैसा मांगा जा रहा था, मगर पैसा यहाँ पे इन लोगों को, मतलब इन लोगों के द्वारा दिया नहीं जा रहा था। बेचारी बहुत परेशान हो गई थी। मैं तो दूर खड़ा होकर बस देख रहा था भाई सब कुछ, कि हाँ यहाँ पे हो गया रहा है, चल गया रहा है। मेरे को बोला नहीं गया था, मतलब बुलाया नहीं, तो मैं आगे गया नहीं। जब मैं गया नहीं तो फिर मैं क्या करता वहाँ पे। तो बस ऐसा कुछ चल रहा था। फिर रिबन कटा। रिबन कटने के बाद मेरी कज़न ने जो है वो तिलक किया। तिलक करने के बाद ये फिर लड़ने लगे क्योंकि एंट्री के लिए फिर पैसा चाहिए था इनको। और दूल्हा जो है वो पैसे के लिए, मतलब मजाक मस्ती चल रही थी, ये मान लो। दुल्हन आ चुकी है और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना है। मेरे को वीडियो बनाता देख इन लोगों ने मेरे को पकड़ लिया कि तुम आ जाओ, क्योंकि भाई जो है इसका है नहीं, तो मतलब भाइयों के सारे काम तो मुझे ही करने थे ना। तो मतलब मेरे को बोला गया कि तुम यहाँ पे इसको पकड़ लो। और फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि दुल्हन आगे जाए, लेकिन दुल्हन आगे बढ़ नहीं रही थी। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े और करते करते गार्डन तक आ गए। अब भाई दुल्हन को इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही थी कि दुल्हन जो है वो इतना तेज़ चल रही थी कि वो चुनरी के नीचे से ही आगे बढ़ती जा रही थी। फिर मैं इन सबको बोल रहा था कि थोड़ा धीरे चलो भाई, धीरे चलो। यहाँ पे फूल वूल हो रहे थे, मतलब बिछाए जा रहे थे उसके लिए। और मेरी कज़न जो है जो आगे चल रही है, उसका लहंगा मेरे पैर में बार बार आया जा रहा था। तो मैं उसको बोल रहा था कि तू आगे चल भैया, मैं तेरा लहंगा मेरे पैर में आ रहा है बार बार। उससे क्या होता है, या तो मैं गिर जाता, मतलब मोस्टली यही होता है कि मैं ही गिरता। फिर हम लोग हंसी मजाक करते हुए लेके जा रहे थे।
अब स्टेज पे हम लोग वेट कर रहे थे फ़ोटो खिंचवाने का, क्योंकि फैमिली फ़ोटो शूट चल रहा था। तो मेरे पापा मम्मी वहाँ वेट कर रहे थे, मेरी बहन भी वहाँ खड़ी है, मेरे जीजा जी खड़े। मैं सबको कपड़े बांट रहा था, तिलक विलक लगा के, जो भी मेरी कज़न के ससुराल वाले थे उन पे तिलक विलक लगा के मैं कपड़े बांट रहा था। इसलिए मैं बीच का व्लॉग बना नहीं पाया। तो मेरी बहन को मैंने बोला कि तू दूर से शूट कर, तो वो थोड़ा थोड़ा जितना ले पा रही थी वो कर रही थी। अब देख लो भाई, यहाँ पे सारे कपड़े मैं उड़ा रहा था, मतलब सबको। और जो कज़न के तरफ से आए थे ना, जो कज़न के ससुराल वाले, उनको सबको कपड़े मैं दे रहा था यहाँ पे। इसलिए बीच में मैं व्लॉग बना नहीं पाया। बस यही था। मतलब तुम लोग सोच रहे होगे ना कि डायरेक्ट फेरे पे कैसे आ गया, तो डायरेक्ट फेरे पे ऐसे आ गया जो मैंने तुमको अभी बताया कि मैं कपड़े वपड़े करने लगा था, तो मेरे को टाइम नहीं मिला। तो मैंने अपनी बहन को बोला कि भाई तू दूर से जो है वो व्लॉग ले ले। फिर यहाँ पे फेरे स्टार्ट हो गए, और ये शायद पहला फेरा था। फिर मेरे पापा मम्मी ने हवन किया, मतलब हवन में जो भी डालते हैं वो पापा मम्मी दोनों डाल रहे थे। और इसके बीच का मैं इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि बाकी काम भी मैं पीछे खड़े होकर करवा ही रहा था, कोई ना कोई मेरे को बुला ही रहा था कि ये कर दे ये कर दे। वो मेरे चाचा उठ के गए वहाँ से। फिर मम्मी पापा ने ये किया, मतलब हवन जो भी करते हैं ये मेरे को नहीं पता। डन भाई, सब खत्म हो गया है, सब अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, हम भी निकलने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे जूता चुराई की रस्म हुई थी। मेरी कज़न है, इसने जूते चुरा लिए थे, निकाल लिए थे, चीरा चपटी हो गई थी यहाँ पे, इसने अपने पास रख लिए। फिर उसको पैसा वैसा मिला होगा। हम लोग घर आ चुके हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं, और शादी हो गई अच्छे से। और बाकी तो भाई इतने ज़्यादा थक चुके हैं ना, इतने ज़्यादा थक चुके हैं कि मैं क्या बताऊँ। पूरी रात जगे हैं, अब कमर हाथ पैर सब दुख रहा है। अब तो मैं सोने जा रहा हूँ बहुत लंबा। आई होप तुम लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।